सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी चलेंगे, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, जर्मनी में क्या चल रहा है इस वक्त? AFD के मतलब कुछ इतला हमारे पास पहुंची है? देखिए, AFD जो है वो उसके खिलाफ आपको पता है कि एक वक्त से शोर पड़ा हुआ है। इलेक्शन के बाद से इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, जी। इन पर पाबंदी लगाई जाए, मतलब आवाज मौजूद है और कोर्ट में भी लोग गए हैं इनकी इन पर पाबंदी लगवाने के लिए कि इनकी जो पॉलिसी है वो ग्रोन गेजेट्स के खिलाफ है, जो जर्मनी का बेसिक कानून है ह्यूमन राइट्स का या आज़ादी का, उससे मुतसादिम है। इस बेस पे ये इलेक्शन जो मतलब कार्रवाई इनके खिलाफ करने की बात की जा रही है। लेकिन जितने भी सर्वे किए जाते हैं उनमें ईस्ट साइड के ऊपर पश्चिम की जमीन जो पहले थी वहां वो और ज्यादा पॉपुलर निकलती है, और वेस्ट साइड पे उसकी पॉपुलैरिटी में मतलब उतना इजाफा नहीं है, कुछ ना कुछ इजाफा बाहर इस साइड पर भी है। अब कल दुसेल्डोर्फ के अंदर उन्होंने ARD की जो रहनुमा है एलिस वाइडल, जिन्होंने पीछे बजट तकरीर के ऊपर बचत के मामले में जर्मन चांसलर को मॉरल इल्जाम ठहरा और कहा कि ल्यूगनर है तो, और उनका एक ओपन एयर ARD ने इंटरव्यू किया था। अब वहां हजार लोग इकट्ठे हो गए थे और इस कदर शोर गुल किया लोगों ने, इस कदर सीटियां मारी हैं कि और ARD के खिलाफ, AFD के खिलाफ इतनी नारेबाजी की है कि वहां उनका इंटरव्यू जो है वो कहना चाहिए कि पूरी तरह सुना नहीं जा सका, या वो पूरा इंटरव्यू दे नहीं सकी। सब दुनिया कह रही है कि ये फेल हो गया है उनका ये इंटरव्यू। तो जो बात कहना चाहती हैं वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ FAZ जो है, फ्रैंकफर्ट अallgemeine Zeitung, एक मशहूर अखबार है, उन्होंने जो हालिया सर्वे किया है उसके अंदर मुताबिक वेस्ट साइड के ऊपर 52 लोग जो हैं वो AFD को फेवर कर रहे हैं और मतलब उसकी पाबंदी लगाने के खिलाफ है, 99 फेवर कर रहे हैं। और मशरकी जो हिस्सा जर्मनी है उसके अंदर कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसके खिलाफ है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। और एक और सर्वे के अंदर भी उन्होंने कहा कि वेस्ट साइड के ऊपर 67% लोग जो है वो खिलाफ हैं, और 88 लोग जो है वो इस साइड पे वो मशरकी हिस्सा जर्मनी के वो AFD के पाबंदी लगाने के खिलाफ। तो बहरहाल ये एक सियासी हलचल जो है जर्मनी के माहौल में मुसलसल अब चल रही है, जिसके अंदर AFD जो है वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो उसके खिलाफ आवाज भी मौजूद है और लोग उसकी पॉलिसियों को, लेकिन वो अपनी पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं, और मुसलसल वो उनका रवैये जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ है। बहरहाल ये एक मुस्तकिल टॉपिक जो है जर्मन की सियासत के अंदर। हमेशा जर्मनी में एक ठहराव की सियासत रही है, लेकिन अब ये AFD के आने के बाद, इस पार्टी के दूसरी बड़ी पार्टी हो जाने के बाद जो है हम देखते हैं कि रोज की बुनियाद पर जो है जर्मन सियासत के अंदर एक गैर मुल्कियों की हलचल जो है वो पड़ी रहती है। एक तो ये जर्मनी की अहम वीकेंड की खबर थी। दूसरा ये है कि डुसेल्डोर्फ आपको पता है जर्मनी का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है जी। और वहां पर 700 साल से एक लार्जेस्ट फोक फेस्टिवल जो होता है, और इस दफा वहां पर उसमें कुछ बद एहतियाती हुई है, लोग कंट्रोल से बाहर हो गए, या तो जो आतिशबाजी वहां पर हुई है उसमें 19 लोग जो है वो जख्मी हो गए, जिसका बड़ा सीरियसली नोटिस जो है लिया जा रहा है कि भाई जर्मनी के अंदर हर काम बड़ा ऑर्गेनाइज होकर किया जाता है, जहां जहां आतिशबाजी होती है उसको भी बड़ी कंट्रोल के साथ ही करते हैं। तो इस दफा क्यों लोगों के अंदर तक यहाँ तक बात फैल गई कि लोग जख्मी हो गए, जिसमें 19 लोग तो शदीद जख्मी बताए जाते हैं। और इस 20 मिनट के शो में वो कहते हैं 1000 ड्रोन जो है वो इस्तेमाल हुए थे, इन्होंने फिजा को जो है आतिशबाजी से भर दिया, और वो पर उसके खिलाफ भी एक काफी बड़ी बात, बल्कि ये यहाँ तक आवाज है कि इस पे 2026 के अंदर इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए कि ये शो ना हो। इस किस्म की मतलब एक जर्मनी में इतवार के दोस्त ये भी एक जिसे कहना चाहिए एक अफसोसनाक खबर जिसको लोगों ने महसूस किया वो कही जा रही है। फिर इसी तरह जर्मनी के अंदर जो यहूदी है
उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, उसने अपनी 75वीं सालगिरह जो है वो मनाई है। 19 जुलाई 1950 को जर्मनी में यहूदियों ने वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर करवाई थी। तो हफ्ते के रोज उसको 75वीं सालगिरह उसकी मनाई, जिसमें जर्मन सदर और जर्मन चांसलर दोनों ने शरीक हुए हैं। और उन्होंने, जर्मन सदर ने तो यहाँ तक कहा कि यहूदियों को जर्मनी में अपने आप को हर तरह से महफूज ख्याल करना चाहिए। और जर्मन चांसलर ने, मिस्टर मैर्स ने कहा कि जी, जूस लाइफ इज ए पार्ट ऑफ अस। उनको खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन 5 मिलियन से ज्यादा या 6 मिलियन ज्यादा जो मुसलमान या जर्मनी में आबाद है, उनको मतलब उनका ख्याल करते हुए फलस्तीन पर जो कुछ गुजर रही है, जो गजा में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने कोई फिक्रात नहीं कहे, जिसका आम मतलब प्रेस ने नोटिस लिया है कि भाई उनको ऐसे मौके के ऊपर, जबकि गजा के अंदर वो 60,000 से ऊपर लोग जो है वो मुसलमान हलाक हो गए, और जर्मनी के अंदर भी फलस्तीनी भी रहते हैं और दूसरे मुसलमान भी रहते हैं जिनकी हमदर्दियां फलस्तीन के साथ हैं। तो हमारे सियासी लीडरों को, सदर को और चांसलर को, उनका भी ख्याल करते हुए इस मौके पर उनके एहसासात का भी कोई ना कोई तर्जुमानी करनी चाहिए थी, जिसको बाहर जर्मन प्रेस ने नोट किया है और उसको आज खबरों की नजर बनाया है, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा तो कोई मुझे ऐसे जर्मनी में अच्छा खासा मेरे पास खबर थी, मैंने आपको भिजवाई भी थी। वीकेंड पे हैम्बर्ग में बहुत बड़े जुलूस निकाले गए हैं। आपको याद होगा कि एक मस्जिद है वहाँ पे सील कर दी गई थी ब्लू मॉस्क के नाम से, और वो अरसा दराज से कह सकते हैं, पता नहीं 1-2 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं। तो लोगों ने जुलूस निकाला है कि ये मस्जिद दोबारा खोली जाए। यहाँ पे कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी, कोई ईरानी लोग थे, उनको बाकायदा तौर पर मुल्क बदर करने का भी आर्डर जारी हुआ था। तो इसका अब क्या तरीकाकार होगा, कब तक ये इस तरह मस्जिद जो है वो बंद रहेगी? देखें, वो उस मस्जिद के अंदर उनको रिपोर्ट ये थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको ईरान की मुल्लाई जो हुकूमत है वहाँ पे, वो सपोर्ट करती है और वो इंडिपेंडेंट नहीं रह रहे। इसी तरह उन्होंने यहाँ जर्मनी के अंदर भी जो तिब्बत ऑर्गेनाइजेशन थी तुर्कों की, उनके बारे में जब ये पता लगा कि ये तुर्क मतलब जो उर्दगान की हुकूमत है वो इनको मदद देते हैं, तो उन्होंने उनके साथ भी रास्ते जो है वो खत्म कर दिए थे जर्मन हुकूमत ने। उनके बाद सूबों में वो इस्लाम के जो बेसिक कोर्स पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वो तैयार करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप गैर जानिबदार नहीं रहे, आप तो हुकूमत से पैसा लेते हैं, हुकूमत के लिए काम करते हैं, तो आपसे हम वो कोर्स तैयार नहीं करवाएंगे। इसी तरह ये भी ईरान की जो ब्लू मॉस्क है, ये बड़ी पुरानी मस्जिद है ईरान के अंदर शियों की, और उनके बारे में अब ये पता लगा था कि भाई ये इनको ईरानी हुकूमत जो है वो सपोर्ट करती है, इसलिए उन्होंने उसको जो है वो बंद कर दिया था। बंद तो नहीं कर दिया था इसलिए आज भी वहां पे एक्टिविटीज वगैरह जो है उनके ऊपर बड़े सख्त निगाह रखी थी। कुछ अरसे के लिए बंद ही कर दिया था, लेकिन इबादत के लिए उन्होंने बंद नहीं किया उसको। तो वो उसको दोबारा वो हर तरह की सब पहले एक्टिविटीज थी उसको वो ईरानी हुकूमत मतलब ईरान के अवाम जो चाहते हैं उसको शुरू करें, उसके लिए उन्होंने एहतियाज किया था। वो एहतियाज उनका हक था और उनको जर्मन गवर्नमेंट ने एहतियाज करने भी दिया, उसके एहतियाज में कोई रुकावट नहीं डाली गई। लेकिन ये कब तक खुलेगी, ये मेरा ख्याल जब जो मौजूदा हुकूमत है ईरान की, उसके साथ जो एक खिंचाव की कैफियत है या उनको जर्मन गवर्नमेंट पसंद नहीं कर रही, तो जो पाबंदियां लगी हुई हैं ईरानी हुकूमत के ऊपर, वो इसको भी उसी के ताबे लेकर इसको बंद किया हुआ है उन्होंने, उसको वहां पर एक्टिविटीज को मुकम्मल तौर पर। तो ये तभी खुलेगी या तो किसी कोर्ट के अंदर जाए, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है ईरानियों की, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो कायम है वो मस्जिद ब्लू मॉस्क, तो उस वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोर्ट में जाके बुलवा सकती है। अगर वो कोर्ट में नहीं जाते तो इसका मतलब कोई ना कोई मामला उसमें ऐसा है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं कोर्ट में जाना। हाँ सर, जर्मन गवर्नमेंट जिस तरह बताया जा रहा था कि इस तरह की और भी मसाजिद थी, वहाँ भी कंट्रोल किया गया, तो गवर्नमेंट की नज़र तमाम मसाजिद पे है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर क्या मामला चलते हैं?
देखें, जो अलवियत ने जो इनका सऊदी अरब का एक स्कूल था बोन के अंदर, बोन के पास किसी गांव में, वहां पर जो एक्टिविटीज पकड़ी गई थी उसके बाद से उन्होंने, जर्मन गवर्नमेंट ने वो स्कूल ही बंद करवा दिया था। जर्मन सऊदी हुकूमत से अपील की थी कि भाई आप इसको बंद कर दें, इसको स्कूल को, नहीं तो हम खुद इसको बंद कर देंगे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने वो स्कूल जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद बाकायदा वजारत दाखिला ने ये कहा था कि हम बड़ी आपकी तमाम जितनी भी मसाजिद वगैरह हैं उनको हम चेक करते हैं और उनके अंदर हम एक्टिविटीज वहां को नोट करते हैं वहां की। और एक जमाना तो वो था कि बाकायदा फ्राइडे के खुतबे जो है वो हर मस्जिद में नोट किए जाते थे। तो अब ये मामला जो है, जो इस्लाम कॉन्फ्रेंस होती है साल में एक दफा बर्लिन के अंदर वजारत दाखिला के मातहत, वहां पर ये मामला डिस्कस हो गए तो काफी कुछ अब दुरुस्त हो गए हैं मामला। कुछ मुसलमानों ने भी अपना रवैया ठीक कर लिया हुआ है, कुछ जर्मन गवर्नमेंट ने भी सख्ती जो है वो कम कर दी हुई है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी के नाम पे वो पूरी तरह जो है वो बाखबर रहते हैं और मुसलमान इदारों को जो है वो चेक करते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं, मस्जिद कहीं पे भी हो वहाँ पे जाके तो मेरा ख्याल सिर्फ इबादत तक ही रहना चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वहाँ की गवर्नमेंट नाराज़ हो। अमन का पैगाम है मस्जिद तो। मगर ये जो हैम्बर्ग में हालात हैं, वीकेंड पे काफ़ी जलसे जुलूस निकाले गए, ये इसके पीछे क्या था, क्या चल रहा था। जर्मन उस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक उनके पास कोई पक्के सबूत ना हो, और जब उनके पास कोई सबूत आ जाए तो फिर ज़ाहिर कानून जो है हरकत में आता है। आपने देख लिया हमारे मुसलमान ममालिक के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की बात कर ले वहाँ पे मसाजिद की जो हालत हो चुकी है, या और भी कई ममालिक है वहाँ पे तो खुतबा जो है जुमे का वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो नज़र तो है हर की। यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे ही हालात है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि मस्जिद का ये लोग भी एहतराम करते हैं। जो 18 माह की कैद हुई एक गोरे को, वो चूहे छोड़ गया था, गोरा था या कौन था, तो वो फिर उसको कैद हुई, उन्होंने कहा जी ये इसने नफ़रत का इज़हार किया। तो इबादत का कहीं भी है उसका एहतराम करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना।